एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ रायपुर से मनाली। तो मैं इस वीडियो में आपको रायपुर से मनाली आप कैसे पहुँच सकते हैं, आपको मनाली कितने दिन में घूमना है, मनाली के टूरिस्ट प्लेसेस, उसके नियर बाई जो प्लेसेस हैं लाइक जो आपके अभी अप्रैल मई में खुल जाते हैं, बारालाचा पास हो गया, रोहतांग पास हो गया, और साथ ही साथ मैं आपको स्पीति में चंद्रताल लेक का भी वीडियो इसमें दिखाने वाली हूँ। और इसमें मैं आपको पूरा बजट भी बताऊँगी और साथ ही साथ कि आपको कितने टाइम लगते हैं सारे प्लेसेस पहुँचने में और कौन से प्लेसेस में कितना ज़्यादा क्राउड होगा, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डिटेल बताने वाली हूँ, तो आप एंड तक ज़रूर देखना। रायपुर से अगर आप चाहें तो दिल्ली ट्रेन से भी जा सकते हैं, बहुत सारे ट्रेन्स अवेलेबल होते हैं। हमने फ़्लाइट चूज़ किया था टाइम की शॉर्टेज की वजह से। हमारी फ़्लाइट दोपहर में 2:35 को थी, जो 4:35 के अराउंड हमें दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा देती है। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच के मेट्रो से हम लोग डायरेक्ट ISBT पहुंच जाते हैं। शाम की 7:30 की हमारी जिंग बस थी मनाली के लिए, जो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 to 8 अराउंड हमें डायरेक्ट मनाली पहुंचा देती है। मनाली पहुंच के हम लोग तुरंत अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। हमने होटल सत्कार रेसिडेंसी बुक किया हुआ था, जो कि ओल्ड मनाली में है, और हमारे होटल रूम से आप व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर रिवर व्यू मिल रहा होता है हमें बालकनी से। ये होटल के नियर बाय आपको बहुत सारे कैफ़े वगैरह भी मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो ये होटल बुक कर सकते हैं। होटल में चेक इन करके थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग तुरंत निकल जाते हैं लोकल मनाली घूमने के लिए। हमारा पहला स्टॉप होता है वशिष्ठ टेम्पल, जो कि थोड़ा दूर था हमारे होटल से, लगभग 3.5 किलोमीटर अराउंड दूर था। तो सबसे पहले हम लोग वशिष्ठ टेम्पल चले जाते हैं। वशिष्ठ टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल में। हिडिंबा देवी टेम्पल हमारे रूम से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलता है, तो आप जितना जल्दी हो सके दर्शन करें। इसके बाद हम लोग वन विहार में थोड़ा देर रहने के बाद हम लोग मॉल रोड चले जाते हैं। मॉल रोड के बाद क्लब हाउस के बाद शाम को वापस आकर के चेंज करके हम लोग सामने एक म्यूज़िकल कैफ़े होता है, वहाँ चले जाते हैं। फर्स्ट डे लोकल मनाली घूमने के बाद हम लोग निकल जाते हैं सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही बारालाचा पास के लिए। बारालाचा पास के रास्ते में ही सबसे पहले हम लोग को जिस्पा मिलता है। जिस्पा बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। अगर आप चाहें तो मनाली स्किप करके जिस्पा में भी स्टे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जिस्पा का व्यू बहुत ज़्यादा ही सुंदर होता है। जिस्पा में थोड़ा देर रुक करके हम लोग डायरेक्ट निकल जाते हैं बारालाचा पास के लिए। बारालाचा पास आपका 16,080 फीट में है और वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है, तो आप जब भी जाएं तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। बारालाचा पास में आपको बहुत ज़्यादा स्नो का लेवल मिलता है और व्यू बहुत ज़्यादा ही सुंदर होता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा ही सुंदर है और मैंने बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया था यहाँ पे। बारालाचा पास से रिटर्न के रास्ते में ही दीपक ताल लेक मिलता है, जो कि फ्रोज़न होता है। उसके बाद सूरज ताल लेक के बाद शिशु लेक के बाद शिशु वाटरफॉल भी मिलता है। ये सारे प्लेसेस कवर करने के बाद वापस हम लोग अपने होटल आ जाते हैं। सेकेंड डे बारालाचा पास कवर करने के बाद आज हम लोग थर्ड डे जा रहे हैं स्पीति में हम लोग चंद्रताल लेक जाने वाले हैं। अटल टनल क्रॉस करने के बाद हम लोग स्पीति वैली की साइड आगे बढ़ते हैं। स्पीति वैली का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मनाली से चंद्रताल पहुंचने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं और हमें रास्ते में ही बादल मिलता है, जहां पे चाचा चाची ढाबा है। यहाँ का आलू पराठा, कढ़ी चावल और साथ ही साथ राजमा चावल के साथ एक इनकी स्पेशल चटनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप जब भी चंद्रताल जाएँ ये ढाबा आप मिस ना करें। चाचा चाची ढाबा में कुछ खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट निकल जाते हैं चंद्रताल के लिए। चंद्रताल लेक के पहले हमें मिलता है वहाँ का जो कैंप वगैरह होता है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं, बहुत सारे कैंप के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हमें स्टे नहीं करना था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट चंद्रताल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रताल तक पहुँचने के लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, और जैसे ही आप चंद्रताल लेक के पास पहुँचते हैं नज़ारा कुछ ऐसा होता है। बहुत ही पीसफुल प्लेस है और यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग की प्राप्ति यहीं से हुई थी। चंद्रताल के पास रुकने के बाद हम लोग डायरेक्ट वापस मनाली के लिए निकलते हैं। रास्ते का व्यू कुछ ऐसा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। चंद्रताल से वापस आकर के आज हम लोग अपने होटल में रेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही निकले थे। थर्ड डे मनाली से चंद्रताल लेक कवर करने के बाद आज हम लोग का लास्ट डे है, तो आज हम लोग मनाली से रोहतांग पास जाते हैं।
मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए सबसे पहले हम अटल टनल क्रॉस करते हैं। उसके बाद एक चेक पोस्ट होता है जहाँ से हमें परमिशन लेना होता है। वो 6 बजे गेट खुल जाता है, तो आप जितना जल्दी उस जगह पे पहुँचेंगे उतना जल्दी आप रोहतांग पास पहुँच सकते हैं। मनाली से रोहतांग पास पहुँचने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि आपका ये ज़्यादा दूर नहीं होता है मनाली से। हम लोग रोहतांग पास पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज क्लाउडी वेदर है, जिसकी वजह से यहाँ का व्यू कितना ज़्यादा ही सुंदर है और ठंड उतनी ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। अगर आप चाहें तो रोहतांग पास स्किप कर सकते हैं। रोहतांग पास मनाली से नियर बाई होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्राउड होता है, तो अगर आप चाहें तो आप बारालाचा पास जाकर के रोहतांग पास स्किप कर सकते हैं। कुछ देर रोहतांग पास में रुकने के बाद फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेकर के हम लोग वापस मनाली की ओर निकल जाते हैं। मनाली वापस आने के बाद हमारे पास आज काफ़ी टाइम था, तो हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं सोलांग वैली। सोलांग वैली के बगल में ही अंजनी महादेव टेम्पल होता है, तो अगर आप सोलांग वैली जा रहे हैं तो वो आप स्किप ना करें। अंजनी महादेव दर्शन करने आने के बाद हम लोग वापस अपने होटल आ जाते हैं। होटल में चेकआउट करने के बाद डायरेक्ट हम लोग जिंग बस के लॉन्च चले जाते हैं। हमारी 7:30 की जिंग बस थी, जो कि आपका नेक्स्ट मॉर्निंग 6:30 अराउंड दिल्ली पहुंचा देती है। दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोग डायरेक्ट ISBT से तुरंत एयरपोर्ट चले जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ फ्रेशन अप होकर के हम लोग की 11:30 की हमारी फ़्लाइट थी। फ़्लाइट लेकर के हम लोग डायरेक्ट 2:30 अराउंड हम लोग पहुंच जाते हैं रायपुर, और यहीं पे हमारा ट्रिप एंड होता है। Thank you for watching. Subscribe for more travel related content.